आज कौन आएगा। तो आप लोग इतने दिन से जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, तो आज आपके लिए मैंने आप सबकी डिमांड पे आज मैं जिनको बुलाऊँगा उनकी बहुत डिमांड है। पहले दिन से आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे और लगभग 6-7 साल से इन्होंने भी अपना करियर बनाया यूट्यूब के ऊपर, फाइट की, एकेडमिक चैलेंज भी रहे लाइफ में, एकेडमिक चैलेंज से ऊपर उठ के अपने आप को एक डिफरेंट वैल्यू दी और आज आप लोग को थोड़ा-सा मोटिवेट करने, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं एक ऐसे इंसान को बुलाऊँगा। देखो मैं एक चीज़ सच सच बोल दूँ, जब आप लोग ने डिमांड की थी कि इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, मैं सिर्फ़ एक चीज़ के लिए बुला रहा हूँ कि ये आके आपको सिर्फ़ 2 चीज़ यहाँ पे बताते हैं। एक चीज़ ये बताते हैं कि कितनी मेहनत करनी है लाइफ में और दूसरी ये बताते हैं कि एग्ज़ाम में अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए, एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो भी लाइफ इससे बड़ी है। सिर्फ़ यही 2 चीज़ बताते हैं। तो मैं इसीलिए ऐसे लोगों को यहाँ पे बुला रहा हूँ। तो आज मैं इनवाइट करूँगा आप सभी के लिए आई विल लाइक टू इनवाइट क्या लगता है किसको बुला रहा हूँ? तो आज मैं इनवाइट करूँगा एक ऐसे पर्सन को जो यहाँ आके आप सबको मोटिवेट करेंगे। तो मैं बुलाना चाहता हूँ वन ऑफ माय डियर ब्रदर फुकरा इंसान नोन एज़ अभिषेक मलान एंड फुकरा इंसान। Hi, हेलो, हेलो, how are हेलो। you? थोड़ा कैमरा ज़ूम आउट करना पड़ेगा भाई। Hello everyone. आपके जब भाई आए थे तब भी हम लोग को कैमरा ज़ूम आउट करना पड़ा था। तो ऐसा लग रहा है मैं बहुत ऊपर हो गया। नहीं, नहीं वो अलील आपके कैपिटल टी वाले चले गए हैं तो। Oh yes. मम्मी-पापा दोनों की हाइट ज़्यादा है? मम्मी की हाइट थोड़ी कम है, पापा की ज़्यादा है। लाइक पापा इज़ 6 फीट, निश्चय इज़ 6'1", आई एम 6'2", तो घर में आप 6'2.5। सबसे लंबे। हाँ, मैं 6'2". बट सबसे पहले मैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ एंड आई एम ग्लैड सो मेनी स्टूडेंट्स आउट आउट देयर पढ़ाई करने आए हुए हैं एंड पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है जीवन में एंड इसलिए सर ने हमें बोला कि आओ सबको मोटिवेट करो एंड मैंने बोला भाई ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे। और सर मुझे आप याद है मैंने 6-7 दिन पहले आई थिंक आपको 4-5 दिन पहले हाँ, कॉल किया था। नहीं सर आपको पहले मैसेज आया। पहले हाँ, क्या हुआ? तो इनको मैंने मैसेज किया और ये सर का मेरे को मैसेज आया एंड मेरे को ऐसा लगा किसी फेक बंदे ने मुझे अलग सर बन के मैसेज कर दिया है और मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। और मैंने सर को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया कि सर ये आपका नंबर है या नहीं, तो सर ऑब्वियसली सर बिजी है तो सर ने डीएम नहीं देखा। फिर मेरे को किसी और बंदे का मैसेज आया कि अलग सर इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा वो रियल है? तो वो कहते हैं हाँ ये रियल है। फिर मैंने सर को मैसेज डाला सर आप रियल हो? तो सर ने बोला हाँ। मैं कहा सर तब आई एम भी ये सो मान नहीं रहे थे, सॉरी कह रहे थे इंस्टाग्राम। कॉन्टैक्ट यू। मैंने कहा वो रियल है? तो वो कहते हैं हाँ ये रियल है। फिर मैंने सर को मैसेज डाला सर आप रियल हो? तो सर ने बोला हाँ। मैं कहा सर तब आई एम भी ये सो मान नहीं रहे थे, सॉरी। कह रहे थे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करो पहले। मैं कहा सर इंस्टा पे आप मुझे रिप्लाई करो ताकि मैं एक बार विश्वास हो जाए कि आप ही मुझे मैसेज करो। बिकॉज ऑब्वियसली सर मैं आपको बताऊं मैं बहुत साल मतलब जब मेरी जर्नी चालू हुई थी तब से आपके मीम्स पे रिएक्ट कर रहा हूं एंड मुझे ऐसा आपको मैंने आपको हमेशा टीच ऐसे पढ़ाते हुए देखा। फिर एक दिन आपने मुझे बोला कि भाई वाह यार। यहाँ आओ मैं आपकी लाइफ पे हूँ। नहीं यार, मतलब थैंक यू सो मच आई भाई। एम वेरी ग्लैड आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। नहीं बहुत धन्यवाद आप आए, इन बच्चों के लिए आए यार, बहुत अच्छी चीज़। क्या बोलने चाहेंगे? 10th के बच्चे हैं, 20-25 दिन बाद इनके बोर्ड एग्जाम्स हैं। यस क्या सर। बोलना चाहोगे आप? मुझे ऐसा लगता है देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में वो है मेहनत करना। तुम मेहनत करते रहो, कभी मेहनत से मतलब पीछे मत भागना। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं भी लाइफ में मैंने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत लोगों ने मेरे को ऐसे बोला कि शायद तेरे में टैलेंट नहीं है, तेरे में टैलेंट नहीं है। मुझे लगता है कि टैलेंट से इंपॉर्टेंट है हार्ड वर्क। वाह भाई, क्या बात बोली यार। और सर ये मतलब सच बात है। पीपल कैन कॉल मी टैलेंटलेस बट दे शुड ऑलवेज रिमेंबर कि आई विल बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम। तो ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि जितने भी 9th 10th के बच्चे 11th 12th के बच्चे हैं वो हार्ड वर्क से भाई पीछे मत हटो। क्योंकि हम अपना 100% देते हैं और ऐसा होता है सर कि बहुत बार हम अपना 100% देते हैं बट वी फेल। बहुत मेरे साथ भी बहुत बार लाइफ में हुआ कि मैंने अपना 100% दिया और मुझे लगता है कि अब तो भाई आई एम गोना पास विद फ्लाइंग कलर्स एंड मैं फेल हो गया एंड मुझे ऐसा लगता है कि और उस टाइम अब दिल तो आगे क्या टूटता है करूं। भाई। सर दिल टूटता है बट उसका मतलब मुझे ऐसा मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी सब है वी शुड बिलीव इन गॉड एंड एक पॉजिटिव ऑरा अपने अराउंड हमेशा होना चाहिए कि भाई अगर ये पॉजिटिविटी है, अगर मैंने अपने बेस्ट दिया एंड मेरे बेस्ट देने के बाद भी मैं फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ने सही में कुछ ना कुछ अच्छा और लिखा होगा एंड वी हैव टू गो ऑन द अदर अपॉर्चुनिटी। राइट। वो बहुत जरूरी है। मतलब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जब 12th में था तो मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि अगर मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ आई वांट टू टॉप, मुझे फर्स्ट आना है। तो मैं पढ़ा बहुत ज़्यादा, मैंने मेहनत करी। 12th में मेरे अकाउंट्स में 99 आए, मेरे मैथ्स में 96 आए जबकि मैथ्स में हाँ, 96। और मैथ्स उस साल सर सबसे टफ पेपर था।
उसके बाद सब पेपर्स में अच्छा है, बट मैंने कभी नहीं बताया है कि मेरा जो सबसे लीस्ट स्कोरिंग एग्जाम था वो इंग्लिश था। जबकि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था कि ऐसे प्रॉपर लेफ्ट में लाइंस बनाना, राइट में लाइंस बनाना, मार्कशीट पे अच्छा लिख के आना। और मेरी इंग्लिश अच्छी थी। मेरे जिन दोस्तों को मैं इंग्लिश का मतलब लेक्चर भी देता था कि भाई ऐसे ऐसे पेपर आ सकता है, ये होगा, उनके भी मेरे से ज्यादा थे। हाँ। बट मेरे 90 आए थे। एंड वो मेरे को पता चल गया था क्यों, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी। तो एक इंग्लिश में वो कहते हैं कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी जरूरी है, बट वो ऐसी बातें वहां चल रही थी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, मे बी मैंने कुछ गलत आंसर्स करे होंगे, जो भी है। तो बोर्ड हो गया, मेरी टोटल परसेंटेज बनी 95 ट्वेल्थ में। एंड मेरा सपना एसआरसीसी जाना है भाई, इसको तो एसआरसीसी जाना है। और अब एसआरसीसी गया, नहीं मिला। क्योंकि एसआरसीसी में तो 97 98 ऐसी परसेंटेजेस चाहिए थे। अब मेरे आगे 95। अब मैं बहुत परेशान। मैंने मम्मी पापा को बोल रखा था, मम्मी पापा मैं एसआरसीसी जाऊंगा, एसआरसीसी एसआरसीसी के लिए जाऊंगा। 99 98 97 98 तो सर मिनिमम है। राइट। एंड मैं बहुत सर बहुत डिप्रेस हो गया था। मैं सच में बहुत, मैं दिल टूट गया था। मैंने कहा भाई शायद मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ है ही नहीं, मैं छोड़ दूं। मेरे को इतना बुरा लग रहा था। बट फिर मैंने देखा मेरी कट ऑफ में कहाँ लगा। फिर मैं डीसीएस गया, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वहाँ 95% थी, तो कट ऑफ थी। बट वहां पर भी अब एक प्रॉब्लम हो गई। उनकी कैपेसिटी थी लाइक 25 के 2 लाइक बैचेस को पढ़ाने की। एंड बिकॉज 95% कट ऑफ पे इतने सारे लोग थे, तो मेरे वो 95 लाइक कट ऑफ पे 300 बच्चे वहां पर रजिस्टर हुए। तो हमारी क्लासेस ऑडिटोरियम में होने लग गई। अब ऑडिटोरियम में क्लासेस हो रही थी, एंड पीछे आई स्वेयर टू गॉड ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब उनको देख के मैं कहता कोई स्मोक कर रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब क्लास में ऐसे छुप छुप के। तो मेरा तो बहुत दिल टूट गया था। मुझे लगा मेरा पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है। बट फिर मैंने एक माइंडसेट बनाया कि शायद मुझे यहाँ से हार नहीं माननी। एंड अगर मैं यहाँ पर नहीं मेरा कुछ बन रहा है, तो आई शुड ट्राई समथिंग एल्स। क्योंकि सर सबके लिए पढ़ाई नहीं लिखी होती लाइफ बहुत में। अच्छी बात, बिल्कुल बताइए, बात बिल्कुल बताइए। ये मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए ऐसा नहीं होता कि अगर मैं मतलब पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं। मतलब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑलवेज से दैट कि इफ अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो 10 लोगों में आप अलग से दिख जाओगे कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी। पर देखो ये सारी चीजें ये बोल रहे हैं 95% ट्वेल्थ में लाने के बाद। बट सर उस वक्त एक ड्रीम था ना मेरा, राइट कि मेरे को एसआरसीसी जाना है। राइट। बट फिर उसके बाद मैंने हार नहीं मानी। एंड आई डिसाइडेड कि भाई मैं यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एंड मैंने अपने कॉलेज में ही बिजनेस चालू कर दिया। कॉलेज में ही? कॉलेज में। वाह भाई। एंड देन मैंने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करा। हम 19-20 साल में? 20 साल? 19 साल में अरे यार। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मैंने टॉयलेट क्लीनर्स, ग्लास क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, ऐसे फ्लोर क्लीनर, ये सारे एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स थे, इसका पूरा काम शुरू करा था। मिस्टर बॉन्ड के नाम से हमारी कंपनी भी थी। एंड वी वर डूइंग रियली गुड। हमने पहले साल में 6